क्या भारतीय जनता पार्टी लगातार सिकुड़ती जा रही है? क्योंकि आज की तारीख में अपने बल पर सिर्फ 6 राज्यों में उनकी सरकार है, कांग्रेस की 4 राज्यों में सरकार है और आम आदमी पार्टी की 2 राज्य के अंदर सरकार है। तो जिस बीजेपी के बारे में कहा जाता था कि देश के 70% भूभाग पे बीजेपी का शासन है, आज 6 राज्य ही दिखाई पड़ते, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उसके अलावा असम और त्रिपुरा। बाकी जगह गठबंधन में, नॉर्थ ईस्ट में बाकी जगह तो गठबंधन कहीं और दिखाई भी नहीं पड़ते मुझे। महाराष्ट्र को अगर आप ले लीजिए तो ठीक है, वो तो उतनी सी बात है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तो हड़पी हुई सरकार बिल्कुल है। हाँ, उसमें से 2 माइनस कर देना चाहिए था। गौतम दा, क्या बीजेपी सिकुड़? देखिए सबसे पहले मैं जिन पार्टी का नाम गिना है कि साथ में आ सकते कि नहीं सकते, मैं उसे 2 ही बोलता हूँ, एक जगनमोहन रेड्डी और बीजू जनता दल। अगर बाकी सब इकट्ठा हो जाता है, इनके ऊपर एक मॉरल प्रेशर आएगा, ये पीछे नहीं हट सकते। मुझे लग रहा है कि आना ही पड़ेगा, नहीं तो जैसे केजरीवाल 370 समर्थन करने के बाद उसके ऊपर एक प्रहार आया, बाकी बीजू जनता दल के ऊपर तो घोषणा कर चुका है अमित शाह, एक दिन हम यहाँ पे आ रहे हैं, और उसके साथ जगनमोहन, ये संघीय ढांचा के ऊपर आक्रमण है। ये अगर नहीं सोचता है तो इनके ऊपर भी एक दिन आक्रमण आ सकता है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि राज्यसभा में सारे पार्टी का इकट्ठा होना ही पड़ेगा और हो सकता है कि हो जाएगा। दूसरी बात है, कोई ऐसे घटक दल नहीं है बीजेपी का। आप देखिए, गिन के देखिए, किसी सबको तोड़ा है। शिवसेना सबसे पुराना 2 गुट, पंजाब में अकाली दल चला गया, उसके से भी लोग निकल के चले गए, जेडीयू बच गया अपना डिवीजन से कि वो छोड़ के चले गए। इसके साथ रामदास अठवाले एक नेता है, एक समर्थक है, इसलिए तोड़ नहीं पाया, लेकिन अपना दल माँ बेटी दोनों तोड़ दिया। तो ये बीजेपी का जो है, जो स्टाइल है कि वो सिंगल पार्टी रूल में विश्वास करता है। अब गलत है सही है ये जो भी है बात अलग है, लेकिन वो विश्वास करता है सिंगल पार्टी रूल में। तो इसलिए वो किसी और कोई पॉलिटिकल पार्टी को एग्जिस्टेंस नहीं समझता है कि नहीं इसके साथ सहारा जीना है। तो मुझे लग रहा है ये ऑर्डिनेंस अगर हारेगा राज्यसभा में, निश्चित तौर पे 2024 के लिए एक रोड मैप विपक्ष यूनिटी का दिखाई देगा। इसके लिए जरूरी है, मेरा का मानना है कि जगनमोहन और बीजू जनता दल जिसके ऊपर आप बोल रहे हैं, इसके ऊपर इतना मॉरल प्रेशर हो जाएगा, अगर बाकी सारे दल इकट्ठा हो गया, 2 अलग हो गया, इनके ऊपर इनको जनता भी, उनका राज्य का जनता भी छोड़ेंगे नहीं इसके बाद। ठीक है, ये मैं कह सकता हूँ। ठीक है हरि कुमार जी, मैंने जो सवाल पूछा था उसका तो गौतम दा ने जवाब नहीं दिया। क्या बीजेपी सिकुड़ रही है राज्यों के अंदर? मैंने कहा ना कि पहले मैं समझ गया आपका सवाल, मैं आपका सवाल समझ गया। मुझे ये बिल्कुल दिखाई देता है कि सिकुड़न आ रही है। जैसे अभी कांग्रेस ने 2 राज्य जीते हैं, इनसे 2 राज्य बड़े क्लियर कट छीने हैं, हिमाचल छीना है और कर्नाटका छीना है। अब अगर मान लीजिए आने वाले चुनाव में कांग्रेस छत्तीसगढ़ और राजस्थान को रिटेन कर लेती है और मध्य प्रदेश इनसे छीन लेती है, तो नैरेटिव फिर बिल्कुल 2024 के लिए बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। और अगर मान लीजिए कांग्रेस, अब बीजेपी अपना मध्य प्रदेश रिटेन कर लेती है और छत्तीसगढ़ और राजस्थान इनसे छीन लेती है और तेलंगाना में थोड़ा सा प्रेजेंस ज्यादा दिखा दी, तो बिल्कुल नैरेटिव बदल जाएगा। अब जो अभी हालात दिखाई पड़ रहे हैं उसमें है, मतलब ऐसा लगता नहीं है कि बीजेपी मध्य प्रदेश को बचा पाएगी, और कांग्रेस के लिए भी राजस्थान को बचा पाना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि वहां पार्टी में उनके में 10 तरह की प्रॉब्लम हो सकता है। कांग्रेस किसी तरीके से छत्तीसगढ़ को बचा ले, लेकिन मध्य प्रदेश को बीजेपी के लिए बचाना उतना आसान नहीं। मध्य प्रदेश में मोटा मोटा स्थिति वैसे ही नैरेटिव बनता जा रहा है, जो नैरेटिव अभी हम कर्नाटका में देखें। अगर कांग्रेस वहां पे अपना गेम प्लान ठीक से करती है और इनकी कमियों को उजागर करती रहती है, और वहां पे अब जैसे ज्योतिरादित्य अभी है नहीं, उनकी ट्यूनिंग ठीक बनी रहती है कमलनाथ की और दिग्विजय सिंह की, तो मतलब हो सकता है कि वो उनसे छीन ले, तो फिर नैरेटिव बदल जाएगा। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि राज्यों में अपने अपने जो वो अपने बलबूते पर सरकारों में, तो उनका नंबर कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से जी भी जो है वो मतलब अपोजिशन को लगेगा कि नहीं इनको हराया जा सकता, इनको छीना जा सकता। लेकिन राज्यों में जीतना और मोदी साहब को हराना केंद्र में और लोकसभा के चुनाव में, तो थोड़ा सा ग्राउंड रूल थोड़ा अलग अलग है दोनों चीजों के। समी साहब, आपकी क्या राय? देखिए, ये ग्राउंड रूट बदल सकता है, बशर्ते ये जो कोशिश हो रही है ना नीतीश कुमार की और लोगों की, अगर ये कोशिश कामयाब होती है तब तो वो बदलेगा। वरना हरि कुमार जी के साथ मैं उनके साथ हूँ बात में कि असेंबली में हराना अलग होता है, पार्लियामेंट में चुनाव लड़ना बिल्कुल अलग होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम से बीजेपी जो है 2019 की स्थिति में रहेगी, उसमें कहीं ना कहीं सिकुड़न आएगी। और जी
बिल्कुल। विष्णु जी। हाँ जी, निश्चित तौर पर बीजेपी का सिकुड़ना लगातार जारी है। और जैसा कि कहा भी कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ये दो राज्य तो जो है वो हड़पे हुए हैं। और जहां तक बात है जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है उसकी एक बड़ी सीमा भी होती है। जैसे पोलराइजेशन के जरिए जिस तरह से ये हिंदू वोटरों का ध्रुवीकरण करके उसके ऊपर में इनको उम्मीद है, तो उसका एक, लेकिन उसका दूसरा जो खतरा होता है कि आप दूसरी तरफ भी पोलराइज करते हैं। और दूसरी तरफ वाली शक्तियां अगर पोलराइज अगर हो गई तो वो ज्यादा महंगी पड़ेगी, क्योंकि अभी जो इनको अगर 36% 38% अगर वोट का अगर पोलराइजेशन इनके पक्ष में होता है, तो बाकी उधर जो वोट है वो करीब 64 या 62% हो जाते हैं। तो 64 या 62% वाला जो मतलब जो नॉन बीजेपी या नॉन हिंदू वोट को अगर आप, या अगर मतलब कि मुस्लिम वोट ही अगर यूनाइट हो जाता है, और वो जैसा कि कर्नाटक में भी अभी हुआ, कर्नाटक में जो इन्होंने बजरंग दल वाले मामले को जिस तरह से बजरंग के रूप में जोड़ा, तो उसके कारण में ये जो पूरा पोलराइजेशन हो गया। और इस पोलराइजेशन का फायदा बीजेपी को नहीं हुआ, इसका पोलराइजेशन का फायदा कांग्रेस का हो गया। तो मुझे लगता है कि ये जो पोलराइजेशन पॉलिटिक्स पर बीजेपी को इतना भरोसा हो रहा है, शायद इसी का उसको नुकसान उठाना पड़ेगा इस बार। मनोज जी, आपकी क्या राय है? हाँ, मेरा ये कहना है कि एक लोकसभा के चुनाव में 2014 और 2019 के रिजल्ट का एनालिसिस करें तो अलग रहा है। राज्यों के चुनाव का पैटर्न एकदम थोड़ा अलग रहा है। जैसे पश्चिम बंगाल में आप देख लीजिए, या खुद अन्य राज्यों में देख सकते हैं कि वहाँ बीजेपी राज्यों में तो हारी, लेकिन लोकसभा चुनाव में उसको अच्छा सपोर्ट मिला, उसकी सीटें भी अच्छी आई है। तो ये ट्रेंड बताता है कि ये मतलब इतना कहना आसान नहीं होगा कि विपक्षी एकता हो भी जाती है तभी शायद लड़ाई मजबूत होगी। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि बीजेपी मोदी ने तो स्टेट के भी चुनाव अपने ही चेहरे पर लड़े हैं, कोई उनका क्षेत्रीय चेहरा नहीं होता था, और केंद्र का चुनाव भी अपने चेहरे पर लड़ा। तो अगर वो राज्यों में अपने ही चेहरे में राज्यों में सिकुड़ रहे हैं तो क्या वो उसमें भी सिकुड़ सकते हैं, ये भी एक पूरी संभावना है। और मुझे लगता है कि अगर उनकी सीटें भी अगर कम होती हैं तो ये ये हमको नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी के अंदर भी बहुत सारा अंतर्विरोध है, और बीजेपी जैसे जैसे कमजोर होगी वो अंतर्विरोध भी उभरेंगे और राजनीति को बदलते देने लगेंगे। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि अभी तो शुरुआत है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। अब पिक्चर अभी बहुत कुछ बाकी है और बहुत कुछ होना भी बाकी है। हाँ, ये कह सकते हैं कि दरअसल ये जो अध्यादेश है ये एक बड़ा कारण बनने वाला है, जिसकी वजह से इस पूरी फिल्म में बहुत मजेदार दिलचस्प उतार चढ़ाव आने शुरू हो गए हैं। अब ये क्या रंग लाते देखना होगा, लेकिन एक बात बिल्कुल सच है कि विधानसभा के चुनाव के नियम और कानून अलग होते हैं, कायदे अलग होते हैं, और लोकसभा में जैसे ही नरेंद्र मोदी मुद्दा बनते हैं या उनके प्रधानमंत्रित्व पर प्रश्न खड़ा होता है, वैसे ही नियम कानून दूसरी तरीके के हो जाते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।